वजाइनल डिस्चार्ज विजिबली आसान तरीन सब्जेक्ट है, इससे ज्यादा आसान और क्या होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसा मैंने अभी भी कहा, फर्क हो ना किसी डिपार्टमेंट में, जहां जहां पे भी आप हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिए, कोई इसका सेट प्रोटोकॉल्स नहीं है, और सेट को भी कोई लेक्चर भी नहीं होता इसका कि क्या करो क्या नहीं करो। इसलिए बजाय डिस्चार्ज चलो दे दो कनेक्शन, बजाय डिस्चार्ज दे दो फ्लैजल, बजाय डिस्चार्ज, हम उस पर गौर ही नहीं करते। देर एज ए गुड डॉक्टर आप पे लाजम है कि वजाइनल डिस्चार्ज की जो 4-5 वजह है उनको जरा एनालिसिस कीजिए, उनको अच्छी तरह गौर कीजिए, पर उसमें से डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना के फिर आप उसका इलाज करें। अच्छा डॉक्टर तो ये सही करता है कि आपके पास आ गया कोई PUO, पायरोक्सी ऑफ अनसर्टन या अननोन, अनसर्टन आप कहते हैं अननोन की वजह, अनसर्टन ओरिजिन, तो आप जैसे आम प्रैक्टिस सी हो गई है, बुखार चढ़ता है डॉक्टर साहब, पैरासीटामोल, पैनाडोल, डॉक्टर साहब 2-3 दिन में बुखार चढ़ रहे, एंटी मलेरिया, डॉक्टर साहब 2-3 दिन बुखार चढ़ रहा, उतरा ही नहीं दवाई नाल, एंटीबायोटिक, डॉक्टर साहब महीना 2 हो गया ने बुखार चढ़ता है, उतरा नहीं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस। इस तरह से वो लिख देते हैं विदाउट गोइंग, इट्स जस्ट ड्यूरेशन और टाइप ऑफ फीवर सुन के। इसी तरह हम वजाइनल डिस्चार्ज किस तरह सा है वो सुन के फौरन लिख देते हैं, एक स्पेसिफिक डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं बनाते। अच्छा डॉक्टर जो है उस पर तो लाजम है कि वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेंट है तो थोड़े उसकी 2-4 सवाल पूछे, 2-4 एग्जामिनेशन पे बातें देखे, फिर इन्वेस्टिगेशन करे और फिर फोकस्ड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे। अच्छा डॉक्टर तो वही होगा कि उसने सही डायग्नोज बनाया कि डिस्चार्ज की ये जो 3-4 वजह हम जानते हैं उनमें से एक कौन सी खास स्पेसिफिक डायग्नोसिस है और उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देने। और इम्तिहान में इसीलिए आप फंस जाते हैं, यू नो, इम्तिहान में अगर आपको फाइब्रॉइड का केस आए, अगर आपको लेट्स से यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स का केस आए, और इसी तरह की सिंपल जो आपने हजारों केस देखे हुए हैं, सैकड़ों नहीं हजारों देखे हुए, उस पे आपका रिस्क ऑफ फेलियर हायर है। वो क्यों है? क्योंकि आपने कोई सेट प्रोटोकॉल SOPs नहीं बनाए हुए उसके, ना आपके डिपार्टमेंट में थे, ना आपने सोचे, ना बनाए इम्तिहान में, फिर आप बना के पेश करते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो आज की बात, पहले वजाइनल डिस्चार्ज के मैं कोई 10-12 मिनट का लेक्चर देता हूं आपको कि क्या आपको करना चाहिए, और फिर उसके बाद मैंने 3-4 केसेस बनाई हैं, वो आप में से 10-12 मिनट का ईच करके 3-4 लड़कियों से मैं वो प्रेजेंटेशन लूंगा और फिर देखूंगा क्या करना। पहली बात तो ये है, आज वजाइनल डिस्चार्ज की बात हो रही है, वल्वा की बात नहीं हुई। वल्वल डिस्ट्रोफीज जो भी हैं वो आज उसमें शामिल नहीं करें। अगर पेशेंट आपको वजाइनल डिस्चार्ज कहता है, मुझे डॉक्टर साहब मुझे डिस्चार्ज के लिए जो भी वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लोकल पानी पड़ता है और क्या है वो कहे, तो इमीडिएटली आपने 4 बातें सोचनी है। अब वो 4 लिख लीजिए आप जो मैं बोलूंगा। नंबर 1, इज इट a physiological discharge? नंबर 2, क्या ये नॉन इन्फेक्टिव है, किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं है और वजह से। नंबर 3, इन्फेक्शन की वजह से है, लेकिन इन्फेक्शन 2 तरह की हैं,
एक STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और दूसरा नॉन STI के इन्फेक्शन है लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। तो जो ही कोई कहे डिस्चार्ज है, आपने सोचना है इज इट फिजियोलॉजिकल, और नंबर 2, व्हेन आई से नॉन इन्फेक्टिव, इसका मतलब इन्फेक्शन नहीं, वहां पे कोई और वजह है। वो जनरली कोई पॉलिप है वहां पे, तो कोई अल्सर है वहां पे, कोई और इस तरह की नॉन इन्फेक्टिव वजह। जब STI आ गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वो आपको पता है कौन कौन सी। कॉमन जो है वो, सबसे कॉमन तो ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस, ट्राइकोमोनाइसिस। नंबर 2, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है तो उसमें गोनोकॉकल इन्फेक्शन और क्लेमिडियल इन्फेक्शन। ये 3 हैं जो पॉसिबली। जो नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, नंबर 1 कैंडिडाइसिस, नंबर 2 बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अब ये है हमें कॉजेज का पता चल गया। अब अगली बात जो है, हम जनरली स्पीकिंग हिस्ट्री से ही डायग्नोसिस बना लेते हैं, बना सकते हैं कॉज ऑफ डिस्चार्ज। क्योंकि जब डिस्चार्ज की पेशेंट कंप्लेन करे, आपने ये सवाल, हर तरह का डिस्चार्ज, ये चारों किस्म में से कोई डजंट मैटर, वो फिजियोलॉजिकल है, STI, नॉन STI क्या है, आपने डिस्चार्ज के लिए सवाल पूछने। नंबर 1 अमाउंट, नंबर 2 कलर ऑफ डिस्चार्ज, नंबर 3 स्मेल ऑफ डिस्चार्ज, नंबर 4 कंसिस्टेंसी ऑफ डिस्चार्ज, वाटरी है, थिक है, क्या है, और नंबर 4 एनी इचिंग एसोसिएटेड विद दैट। नंबर 5, डिस्चार्ज ज्यादा हो जाता है इन रिलेशन टू मेंसेस, मेंसेस के बाद, मेंसेस से पहले, साइकिल के दौरान। ये 5 सवाल आपने हर पेशेंट से पूछने हैं, या जब आप एग्जामिन करें, डिस्चार्ज को देखें, फिजिकली देखें, तो आपने एग्जामिनर को ये पांचों बातें बतानी है, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन को मिला के। आई रिपीट, सबसे पहले आप कहेंगे जी अमाउंट कितना है, पेशेंट से पूछेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन पे भी देखेंगे, और नंबर 2 उसका कलर क्या है, और कलर के साथ ही उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, वो वाटरी है, थिक है, स्टिकिंग टू द वजाइना, पानी की तरह बाहर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट, स्मेल ऑफ द डिस्चार्ज, इज इट स्मेली और नॉट स्मेली। और पेशेंट से आप पूछेंगे कि डज शी हैव एनी इचिंग और इरिटेशन ऑफ द वल्वा और एरियाज अराउंड। क्योंकि आगे चल के
हम सिर्फ नाम लेंगे और उसमें मैं आपको यही चारों पांचों चीजें उसकी बताऊंगा। सो फीचर्स टू नोटिस, जब मरीज कहे मेरे ये डिस्चार्ज है, दीज आर द फीचर्स यू मस्ट नोटिस। और फिर हम आ गए हर डिस्चार्ज के अपने अपने फीचर्स। नंबर वन, फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज। उसका अमाउंट कैन बी वेरिएबल, कई मरीजों में थोड़ा थोड़ा, कई में बहुत सारा डिस्चार्ज है। So amount is variable. Generally, it is watery. Consistency भी पानी की तरह हो, और ये कलर लेस, इसका कोई रंग नहीं हो। और नंबर नेक्स्ट, इससे कोई इरिटेशन नहीं। इसको फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज या आम टर्मिनोलॉजी में ल्यूकोरिया भी कहते हैं। या मरीज कहता है कि जी मुझे ल्यूकोरिया है। आप पूछे Assalamualaikum sir. आप पूछें कि कितना होता है, क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी के पानी की तरह है, कैसा है, उसमें से कोई बू आती है कि नहीं आती, और कोई इचिंग या इरिटेशन तो नहीं कॉज करती। यहीं पे बात मैं खत्म कर दूं। अगर आपने डायग्नोसिस बना लिया है आफ्टर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन पे, वो सब कुछ हेल्दी नजर आएगा। वजाइना, सर्विक्स, वल्वा, एवरीथिंग विल लुक हेल्दी। इफ दैट हिस्ट्री में ये बातें हुई, फिजिकल एग्जामिनेशन पे ये वाटरी डिस्चार्ज है, कोई रंग नहीं, कोई बो नहीं, कुछ नहीं, तो वो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है। इट मींस जिसको ल्यूकोरिया भी कहते हैं। और अगर वो है तो द ट्रीटमेंट इज ओनली रीअश्योरेंस। नहीं डॉक्टर साहब कुछ करे इसका, ये तो मुझे बड़ा बहुत करता है। मैं उनको कहा करता हूँ, देखे मुंह में पानी आता है ना, वो उसकी क्वांटिटी वेरिएबल है। कई लोग जगह जगह थूकते फिरते हैं, एक्सेसिव उनको सेलिब्रेशन होती, सलाइवा ज्यादा बनता है, उनको थूकना पड़ता है। कई लोगों में इतना ही बनता है कि मुंह को मॉइस्ट कर लेता है, दूसरों में थोड़ा सा ज्यादा बनता है, उनको स्वॉलो करना पड़ता है। सो वेरिएबिलिटी इन अमाउंट है। उसी तरह आप भी उस समझ रहिए, ये नॉर्मल सलाइवा की तरह है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और दो टाइम्स इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि वो किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको फॉरेन ट्रीटमेंट देते हैं। आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, पेशेंट की तसल्ली नहीं हो रही, लेकिन अगर आप तसल्ली से उसको समझाएं कि ये फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है, इसका कुछ नहीं करना, तो वो बात समझ भी आ जाती है। नंबर दो, मैंने बोला नॉन इन्फेक्टिव। अब नॉन इन्फेक्टिव डिस्चार्ज जो है, इट मीन्स कि वहां पे इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन कोई चीज हो गई है। इट कुड बी बिनाइन, इट कुड बी malignant, like polyp of the cervix, polyp of the endometrium, any other growth जो इन्फेक्शन नहीं है लेकिन उसकी वजह से हुआ। यूजुअली सच डिस्चार्जेस गेट ब्लड स्टेन्ड एज वेल। और तीसरा, जब आप एग्जामिन करेंगे आपको रेड कलर का पॉलिप नजर आ जाएगा, सर्विक्स के बाहर या सर्विक्स में ही, या कोई और फैक्टर है तो वो नजर आ जाएगा। फिर तीसरा है STI, sexually transmitted infections. Most common
ट्रिकोमोनास वैजिनालिस, नंबर 2 क्लैमिडिया, नंबर 3 गोनोकॉकल इन्फेक्शन। मैं डिटेल में नहीं जाता, किताब में देख लीजिए। ट्रिकोमोनासिस ज्यादा कॉमन है। इसका डिस्चार्ज वाटरी, ग्रीनिश इन कलर और येलोश, smelly, causes lot of irritation and worse after menses. और अभी भी आपके सामने बात हो रही थी, फर्क साहब मौजूद थे। अगर इस डिस्चार्ज को, ये पैथोलॉजिकल हो गया ना डिस्चार्ज, अगर इस डिस्चार्ज को आप लेके ड्रॉप स्लाइड पे डाल के, थोड़ा सेलाइन डाल के, कवर स्लिप डाल के, अंडर माइक्रोस्कोप, कोई स्टेनिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, इसको वेट फिल्म कहते हैं। देखेंगे तो आपको फ्लैजिलेट्स उसमें हरकत करते नजर आएंगे। सो डायग्नोसिस मेड। इसका कल्चर वगैरह की तरफ मत जाओ, जो कि वो बड़ा ही मुश्किल है। इसका भी कैंडिडेट दोनों का कल्चर मुश्किल है, इसलिए ट्राई टू मेक बेड साइड डायग्नोसिस बाय वेट फिल्म। ये आप कहेंगे आपके नंबर हैं पास के, मार्क्स 6। अगर आप कल्चर की तरफ जाएंगे, आपके मार्क्स मैक्सिमम है 5, लाइकली 4 भी हो जाए। सर ये ट्राइकोमोनास वजाइनल के लिए है? जी, ट्रिकोमोनास मैंने बोला ना, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। मैं दोहरा देता हूं, आपने पूछ लिया। ये STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ट्रिकोमोनासिस, इसका डिस्चार्ज होता है वाटरी, ग्रीनिश और येलोइश इन कलर, स्मेली, causes pruritus or itching of the vulva. The diagnosis can be confirmed by लफ्ज है bedside wet film microscopic diagnosis। कोई स्टेनिंग नहीं, कुछ नहीं करना, एक ड्रॉप लेके डिस्चार्ज का स्लाइड पे डालो, थोड़ी सेलाइन कवर स्लिप डालो, माइक्रोस्कोप में देखो क्या नजर आएगा। आपको हरकत करते हुए फ्लैजिलेट नजर आएंगे, जो ट्रिकोमोनास है। I will not go into details of gonococcal infection, लेकिन आप सबको पता है वो इतना कॉमन नहीं है जितना ट्रिकोमोनासिस है। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई इसकी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और ये यूजुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। सो हिस्ट्री ऑफ न्यू पार्टनर या नई नई शादी वो होगी वहां पे। अब लंबी डिटेल है गोनोकॉकल इन्फेक्शन की, वो आप पढ़ लीजिए। इसका डिस्चार्ज होता है पुरुलेंट पस लाइक। और जब आप इसको एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, वजाइना विल बी हेल्दी, लिख लीजिए मोटा, वजाइना विल बी हेल्दी, या यूरेथ्राइटिस होगा, यूरेथ्रा को स्क्वीज करेंगे वहां से पस निकलेगी, या एंडोसर्विसाइटिस होगा। इंपॉर्टेंट, आपको कहा जाए इस पेशेंट को एग्जामिन करो,
अगर वजाइना हेल्दी है, एंडोसर्विसाइटिस है, यूरेथ्राइटिस है, तो फिर वो गोनोकॉकल इन्फेक्शन है। उसकी डिटेल आप देख लीजिए। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। पहले हम क्लेमीडिया की बात करें। क्लेमीडिया जो है वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। लेकिन 50% विमेन में इस एसिम्प्टोमेटिक होता है। बाकी जब सिम्प्टोमेटिक होता है, इसके फीचर्स बिल्कुल गोनोरिया की तरह हैं। लेकिन इसमें इन एडिशन टू एंडोसर्विसाइटिस बार्थोलिनाइटिस भी हो सकता है। एंडोमिट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो तो एंडोमेट्राइटिस, साल्पिंजाइटिस, इवन रीचिंग लिवर, जिसको ह्यूज कर्टिस सिंड्रोम भी कहते हैं, वो हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट है डॉक्सीसाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट, नॉन एसटीआई। वो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस और कैंडिडाइसिस। अब कैंडिडाइसिस बड़ा कॉमन है, आप सबको पता है। कैंडिडाइसिस की अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज स्कैंटी, थोड़ा होता है, because the discharge is sticking to the vaginal walls. वो थिक वाइट फ्लेक्स की तरह होते हैं जो which is sticking. और अगर वो डिस्चार्ज जो स्पेकुलम एग्जामिनेशन करें, यू फाइंड वाइट डिस्चार्ज स्टिकिंग टू द वॉल, थोड़ा सा कोई एक फ्लेक को हटाए तो वहां पर्टिकुलर हेमरेजेस होते हैं। और मोस्ट कॉमनली ये डायबिटिक्स में ज्यादा होता है, चूंकि उनमें पीएच ऑफ वजाइना इज फेवरेबल टू इट। एसिडिक ज्यादा होगा तो कैंडिडाइसिस ज्यादा होगा। आगे हम चलें, जैसे मैंने कहा नॉन इन्फेक्टिव, वो पहले मैंने बोल दिया, कोई भी पॉलिप, कोई ग्रोथ, कोई कुछ भी हो सकता है, वो फिर वेजिनाइटिस नहीं है उसमें। सो मैं समराइज करता हूँ। अगर पेशेंट कहे वजाइनल डिस्चार्ज, ये जितने मैंने 4-5 फीचर्स बोले हैं, एक तो उनकी आपने हर पेशेंट से पूछना है अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, कंसिस्टेंसी ऑफ डिस्चार्ज, कलर ऑफ डिस्चार्ज, स्मेल, whether it is irritating or not, ये हर एक से पूछना।
फिर और स्पेशल फीचर हिस्ट्री में आ जाएंगे, आपको पता है। और कैंडिडाइसिस है, उनमें हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी, डायबिटीज जरूरी पूछनी। अगर एसटीआई आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, ट्रिकोमोनास, गोनोकॉकल, क्लेमिडिया, उनमें रीसेंट चेंज ऑफ सेक्सुअल पार्टनर क्वाइटस, ये जरूर पूछना। और इन तीनों में यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, आपने पेशेंट को एग्जामिन कर लिया, डायग्नोसिस बना लिया एसटीआई का या ट्रिकोमोनास का या गोनोकॉकल या क्लेमिडिया, आपने फौरन साथ बोलना है, आई वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट हस्बैंड और मेल पार्टनर जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एंड ट्रीट हिम अकॉर्डिंगली। जो ट्रीटमेंट आप वाइफ को देंगे एसटीआई में, वही आपने ट्रीटमेंट हस्बैंड को जरूरी 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 देना है। अंडरलाइन कर लीजिए, इम्तिहान में भूल जाते हैं। लेकिन नॉन एसटीआई में हस्बैंड को कुछ देने की जरूरत नहीं। और फिर मैंने बोला डायग्नोसिस को कंफर्म कैसे करेंगे। नंबर 1 क्लिनिकल फीचर्स, नंबर 2 बेड साइड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसको अंडरलाइन करके बोलना है। पूछे आपसे पूछा जाएगा तो यू विल बी द ओनली डॉक्टर ऑन इन दैट सेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो ये कहेगी और पास हो जाएगी। बेड साइड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। नंबर 3 कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अक्सर सर कल्चर वो रिपीट कर दें। जी, नंबर सर 1 रिपीट क्लिनिकल, कर दें। जी कर दिया। नंबर 1 क्लिनिकल फीचर हिस्ट्री, दूसरे लोकल एग्जामिनेशन ऑफ द वल्वा जो कि नॉर्मली वजाइनल डिस्चार्ज केसेस में हेल्दी होगा। फिर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में सर्विक्स जो हेल्दी होगी अनलेस उसको कोई पॉलिप वगैरह का वो नॉन इन्फेक्टिव कॉज है। और फिर वजाइना को आपने गौर से देखना है। हर डिस्चार्ज में उसके अपने फीचर्स हैं, कैंडिडाइसिस में अपने हैं, ट्रिकोमोनास में अपने हैं, और बैक्टीरियल वेजिनोसिस में अपने हैं सारे। वो देखने के बाद आगे आपने बोलना है कि मैं डिस्चार्ज का सिर्फ इतना बोल दीजिए, वो आगे डिटेल शायद ना पूछे क्योंकि वो खुद नहीं करती। बेड साइड माइक्रोस्कोपिक वेट फिल्म एग्जामिनेशन, ये 2। नंबर 3 कल्चर एंड सेंसिटिविटी। स्पेकुलम पे आपने ये चारों पांचों सर फीचर्स। आपने एसटीआई में कहा कि हस्बैंड को जरूर ट्रीट करना है, उसके बाद आपने एक और चीज बताई थी। तो उसके बाद क्या, सर आपने उसके बाद कुछ और चीज बताई थी, वो मैं अंडरलाइन करना भूल गई। जो वो मैं आपने इम्पोर्टेंट चीज बताई हाँ वो जो भी, तो ये थी। के जी नेक्स्ट इज कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो ये फीचर्स जो हैं 4-5 मैंने जो बोले हैं, ये ड्यूरिंग स्पेकुलम एग्जामिनेशन आपने बोलने हैं। क्या कैसी डिस्चार्ज प्रेजेंट इन द वजाइना विच इज कोपियस, वो खुद ही फ्लो करेगा, जो बहुत वाटरी होगा। नहीं होगा तो स्कैंटी होगा, वजाइनल वॉल को स्टिक कर रहा होगा। क्वांटिटी हो गई, फिर क्वालिटी हो गई, फिर उसकी स्मेल कोई आ रही है। और जो पुरलेंट डिस्चार्ज होता है पसी, उसकी स्मेल अपनी होती है, इट स्मेल्स। और फिर ये सारे करके उसका डिस्चार्ज लेके आपने स्लाइड पे डालने हैं।
वो डिस्चार्ज ज्यादा है तो पेपर से कलेक्ट कर लीजिए, अगर थोड़ा है तो स्क्रैप कर लीजिए, फिर उसका कहिए इस पे नॉर्मल सलाइन का एक ड्रॉप डाल के माइक्रोस्कोप में देखूंगी, तो ना कोई ना माइक्रोस्कोप होनी है ना कुछ होना है, तुसी पास हो। ये करने के बाद जो STI केसेस हैं, मैंने 3 आज की केस इसमें बोले हैं। नंबर टॉप ऑफ द लिस्ट पे ट्रिकोमोनास वैजिनैलिस, नंबर 2 गोनोकॉकल इन्फेक्शन, नंबर 3 क्लेमिडिया, बल्कि मुझे क्लेमिडिया पहले बोलना चाहिए था, गोनोकॉकस बाद में बोलना चाहिए था। क्लेमिडिया इज मोर कॉमन देन गो, बट दे आर ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तीनों में if you suspect, I suspect this is Trichomonas vaginalis, I suspect is gonococcus. Gonococcus और chlamydia में क्या होगा? Vagina healthy, लेकिन urethritis and endocervical, pus will be coming out of cervix. और जब urethra को आप एक फिंगर से स्क्वीज करेगी, pus will come out. और इवन बाथलिनाइटिस भी हो सकता है। मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हेल्दी होती है, कोलमनर जहाँ है वहाँ इन्फेक्शन होगी, तो आप कहेंगे ये STI में जो भी ट्रीटमेंट देना है ये अंडरलाइन कर लीजिए मोटा सा, आई विल इन्वेस्टिगेट हस्बैंड एंड गिव हिम ट्रीटमेंट एज वेल, साइमल्टेनियसली देते हैं। बल्कि जो डोज बीवी की है उसको तो क्लिनिकल है इन्फेक्शन, और हस्बैंड को आपने एसिम्प्टोमेटिक पाया, लेकिन उतनी ही डोज उतने ही ड्यूरेशन के लिए हस्बैंड को भी देंगे। ट्रिकोमोनास के जो डोज है मेट्रोनिडाजोल, वो 10 दिन से 14 दिन तक देते हैं। वो हस्बैंड नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, अक्सर नहीं लेते, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेटालिक टेस्ट आ जाता है मुंह में, उनको पसंद नहीं आती दवाई। अगर नॉन ऐसी है उसमें हस्बैंड को देना जरूरी नहीं है। मोस्ट कॉमन इज कैंडिडाइसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस का, वो सारा आपको पता है, कैंडिडाइसिस का सबको पता है। कैनिस्टन मेरा ख्याल आप बगैर देखे पता नहीं कितनों को दे चुके हो। उसकी 1 सिंगल डोज भी है, 1 हफ्ते की भी। और अगर वेट फिल्म के बाद वो कुछ माने ना, फिर कहिए कल्चर सेंसिटिविटी, वरना कल्चर सेंसिटिविटी इज जरूरी नहीं उसमें ग्रो करेंगे। चलें जी, बल्कि अब सिर्फ 20 मिनट रह गए, 2-3 केस कर ले। चले, पहला वॉलंटियर कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। ये डॉक्टर सना अली मलिक। अस्सलाम वालेकुम। चलो, सना अली मलिक ने सबसे पहले कहा। हाँ सना, आप कहाँ से बोल रही सर रावलपिंडी। हैं? रावलपिंडी सर। रावलपिंडी से। आजकल तो पिंडी वालों का बड़ा रोब है, मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ, बगैर सवाल पूछे ही पास कर। चले, पहला तो केस बड़ा आसान सा था, चलो तुम्हारे। पेशेंट एज 30, पैरा 2+2, complains of itching and thick white vaginal discharge। जी बोलिए। It is worse before the onset of menses। ओके। जी फरमा दीजिए। First of all, in focused history taking, I will specifically to rule out the cause of discharge, I will ask about the amount of discharge. I will ask about any itching associated with that, any odor, any smell,
any color of the discharge, and the relation to the menses. गुड। इस केस में आज का जो ये आपका केस है, ये तो हो गया रिलेटेड टू डिस्चार्ज। एनी अदर क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आस्क? Yes, sir. Then I will inquire about any recent change of partner. Any? एक मिनट, फंस गई तू। Yes. Any change of partner? Do you think it is जो आपने फीचर्स बोले ये STI है, इसलिए पार्टनर का? हाँ जी, non STI है सर। तो फिर आपने पार्टनर क्यों ले आई बीच में? Say, sir, any history of immunosuppression such as diabetes or taking any steroids? हाँ, इम्यूनोसप्रेसेंट और बात है, डायबिटीज और बात। डायबिटीज को अलग रखिए। सही है सर। ओके। और दूसरा फीचर, एक डायबिटीज, दूसरा सर लाइक। यस सर आफ्टर दैट the discharge gets, this kind of discharge gets worse during pregnancy as well. Pregnancy, yes sir. So is she pregnant or not? Okay sir. ये दो सवाल in addition to what जो 5 फीचर्स मैंने बोले थे, आपने ये जरूर पूछने हैं इसमें। ओके सर। हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, उसको थोड़ा स्ट्रेच भी कर लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इन द फैमिली, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हिस्ट्री ऑफ रीसेंट प्रेगनेंसी। ओके सर। चलें, ये आपने हिस्ट्री ले ली, फिर आगे चलिए। Okay, sir. Now, in examination, first of all, after the vitals and general physical examination, on local examination, the vulva, then sterile speculum examination, the condition of the cervix, and the color of the discharge, the consistency of the discharge, any erythema around. Then after that, I will go for bedside microscopic examination. No. देखो ना, मैंने आपके 35 मिनट लिए, मेरा इरादा 20 मिनट का था। मैंने डिस्चार्ज के 4-5 फीचर्स बोले, आपने 3 बोले हैं उसमें से। Sir, I will look for the amount of discharge, color of discharge, smell of discharge, consistency. Yes, sir. Okay, smell. Either it is sticking to the walls of the vagina. Yeah. Yes, and either its color, it's curdy white, cottage cheese appearance, sir. Then, yes, sir. Then either it is having any smell or not. And the amount. चलो, हो गया। फिर then after that I can go for sir a bedside microscopic examination. उसमें क्या नजर आएगा? Sir, on the basis of history, I am suspecting candida. Good. तो माइक्रोस्कोप में क्या नजर आएगा? Sir, microscopic में हमारे पास sir on culture and sensitivity there is hyphae. कल्चर तो बड़ी दूर है, कल्चर तक के गए ही नहीं ऐसी। वेट माइक्रोस्कोप करोगी तो तुम्हें जो नजर आएगा वो बताओ ना। hyphae sir, hyphae and spores and hyphae sir। हाँ, ये नजर आएगा। अगर ये नजर आ जाए तो फिर कल्चर की जरूरत ही नहीं रहती। नहीं। ओके सर। How will you treat her? Yes, sir. So first of all, I will counsel the patient about the nature that it's not an STI, and most probably it is a fungal infection. First of all, I will tell her that there is no need to treat the screen partner or treatment of partner. Then fail. Sir, treatment of patient. सुन ले क्यों फेल है? जी सर। आपको समझ आई मैंने क्यों फेल किया? 3 दफा फेल किया। सर, नो ट्रीटमेंट टू पार्टनर। It's not required. It's not STI बोलिए। नहीं सर, मैंने बोला it's not an STI. It's not an STI। तो आपने क्या ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर बोला साथ? नहीं सर, असल में वो मैंने बोला it's not an STI. There is no need to screen or ये तो बाद में बोला। पहली दफा आपने कहा मैं पार्टनर को भी इन्वेस्टिगेट करूंगी और डील करूंगी ना।
अच्छा सर, वो मेरे ख्याल से सही, सर वो गलत मेरे ख्याल से आवाज आई है सर। ले, आई आवाज सच बदल गई, कमाल नहीं करती नहीं हो। सर, नहीं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई कभी सुना है किसी ने कि स्पीकर ने जो बोला वो माइक में आवाज बदल गई? नहीं वाह नहीं वाह सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल काउंसिल द पेशेंट दैट इट इज नॉट वाह। एन तुसी पिंडी एसटीआई। वाले साडे नाल यही हाल कर रहे सर हो। सर मैंने आवाज रस्ते च बदल गई, मैं तो कुछ और क्या मार करती हूँ। Sir, first of all, I will counsel the patient that it is not an STI. There is no need to screen or treat the partner. वेरी गुड। Then, एंड फॉर हर आई विल प्रिस्क्राइब व्हाट? then, sir, after in the treatment, I will prescribe the tablet Flucon or Fluconazole 150 mg as a single dose, and I can also give ये ओरली देते हैं कि वैजाइनली देते हैं? tablet Fluconazole orally 150 mg as a single dose, and vaginally I can also give Pessaries, sir, or cream. तो आप जो कॉमनली हम देते हैं फ्लूकोजोल नहीं देते, कैनेस्टिन देते हैं। Canesten तो वो vaginal पहले बोलो, tablet. वो पहले जो कॉमनली देते हैं वो पहले बोलो। Okay, sir. Sir, I can give Canesten vaginal tablet. Either one dose, single dose or Yes. multiple doses for 7 days, इस तरह बस वो दो। Okay, sir. Single or multiple doses for 7 days. बस अगर Yes. वो रेजिस्टेंस है फिर फ्लूकोज। Okay, sir. सही है सर। ठीक है, ठीक है सर। आपने 10 मिनट ले लिए मेरे, जी लेकिन ये जो नोक पलक मैंने आपकी दुरुस्त की है इसको दोहराइए घर जाकर। ओके सर, थैंक यू घर सर। पे तो बैठी हैं पर इसको दोहराना बाद में, सही है सर। क्योंकि कैंडिडियासिस इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन वी सी। यस सर। इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट आ गई। एक हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज और डायबिटीज इन द फैमिली और हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी, ये ऐड करने हैं। ओके सर। फिजिकल एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्शन पूरी देनी है, कैंडिडियासिस का डिस्चार्ज कैसा होगा। ओके सर। फिर कहना है कि आई कैन कंफर्म द डायग्नोसिस बाय वेट फिल्म, जिसमें मुझे हाइफी और स्पोर्स नजर आएंगे। सही सर। फिर कहना है मैंने ट्रीटमेंट कैनेस्टिन सिंगल और मल्टीपल डोज। ओके सर। अगर ठीक नहीं होता फिर फ्लूनाजोल इज 1 सिंगल डोज ओरली। ओके सर। और अगर हिस्ट्री नहीं भी डायबिटीज की, फिर आकर में ऐड कर दीजिए आई विल स्टिल लाइक टू डू जी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ डायबिटीज और नॉन डायबिटीज। फिर आपके 6 नंबर पूरे हैं, बल्कि 7 हो गए। ओके सर। ठीक हो गया, चलो गुड गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। 3 दफा फेल किया फिर भी गुड बोल दिया। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम। सिंगल मल्टीपल डोजेस वाली बात आप कह रहे हैं, मतलब जो 100 mg की आती है वो 6 नाइट्स, और जो 500 की आती है वो एक सिंगल डोज। सिंगल डोज, आपने 7 डोज ऐड कर दी, गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो सर चलो जो डिस्चार्ज होता है उसमें हम रिकरेंट पूछेंगे कि ये आपको रिकरेंट है या फर्स्ट टाइम हुआ है? अब ये पूछने में हर्ज कोई नहीं, हर्ज कोई नहीं है, क्योंकि अगर वो कहती है मुझे बार बार होता है, डॉक्टर साहब ने गोली देती है, वो थोड़े दिन ठीक हो जाता है फिर हो जाता है, तो उसके लिए फिर वो ओरल डोज देंगे हम। रेजिस्टेंट केसेस के लिए ओरल है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो जी, अगला केस, हु इज द वॉलंटियर? वॉलंटियर डॉक्टर सानिया ने वो तो ज्वाइन किया, वॉलंटियर नहीं है। सर भले मैं कर देती हूँ, लेकिन सर फर्स्ट टाइम है तो मिस्टेक्स हो सकती हैं। वो तो फेल किया है, यहाँ तो फेल का कोई मतलब नहीं होता फिर, बल्कि आपको याद रहता है। चलो क्या नाम है आपका? डॉक्टर यास्मीन सर। यास्मीन, यास्मीन राशिद तो नहीं हो तुम? नहीं नहीं सर। हैं? वो भी तो नहीं कहने कॉलेज है। यास्मीन। कितना डर के फौरन बोली कि नहीं, किधर फड़ के ना ले जा। यास्मीन तुम कहाँ से? सर मैं लारकाना से हूँ। माशाल्लाह।
डॉक्टर क्या मलिक थी, क्या पूरा नाम था, सीनियर मोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट लाड़काना में, जी सर। बल्कीस मलिक। सर रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। हाँ, तो तुमने नाम नहीं लिया, कमाल है। वो उसने सारी उम्र लाड़काना को दे दी। जी बिल्कुल सर। सर उन्होंने, डॉक्टर रफिया ने। चलो, हमारे पास एक एसी का रह गया टाइम। A patient age 28, para 3 plus 0. She gets repeated attacks of vaginal discharge, which is greenish or yellowish in color and causes lot of irritation. चलिए जी डॉक्टर यास्मीन, मैं दोहरा दूं। एज 28, para 3, repeated attacks of vaginal discharge, which is greenish, yellowish, and cause a lot of irritation. जी Sir, first of all, I will introduce myself to patient, take her introduction, then confirm the details that is given to me. I will inquire for her last menstrual period and any duration of this discharge and color, consistency. As it is associated with itching, I will also inquire for any recent pregnancy, diabetes, and any history of the change of partner and unprotected sexual intercourse. Good, very good. Chalo. And after that, I will inquire for her ops history, any past medical history, surgical history. देखे ना, इसमें वक्त ना जाया कीजिए। आपसे पहले वो डॉक्टर क्या नाम था उनका, सना, उन्होंने ये सब कुछ नहीं पूछा था, मैंने उनको पास किया था। आप रिमेन फोकस। ठीक है सर। Sir, in addition to these questions, I will also inquire for the history of discharge in her husband or any such complaint and any urinary complaint, and I will also investigate and आपने देना एक मिनट, आपने का यूरेथ्रल डिस्चार्ज पूछ लिया। जी सर। क्या जब आप ग्रीनिश येलोइश इरिटेटिंग वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं, उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? सर वो ट्राइकोवजाइनल। तो ट्राइकोमोनस इन्फेक्शन इन हस्बैंड, डज इट कॉज यूरेथ्राइटिस? No sir, urethritis is caused by chlamydia and gonorrhea, so I'm going wrong. तो फिर जब ये यूरेथ्राइटिस कॉज नहीं करता तो आपने ये क्यों पूछा कि उसको बिकॉज STI जो है वो एसोसिएशन में हो सकते हैं एक दूसरे के। नहीं, आपने पहले हस्बैंड का पूछ लिया कि ये हस्बैंड का पूछा आपने, कि रीसेंट पार्टनर चेंज पूछा आपने, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस पूछा, ये बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल थे। तो जी सर। लेकिन हस्बैंड को सिम्टम तो कोई नहीं होती। ठीक है सर। इसलिए मैं सिर्फ ये पूछूंगी, बल्कि कहूंगी कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट हस्बैंड वुड हैव एनी सिम्पटम्स, ताकि एग्जामिनर को पता चले। आपको पता है कि ट्रिकोमोनस में हस्बैंड को इन्फेक्शन होती है, वो पास करता है बीवी को, लेकिन उसको सिम्टम कोई नहीं होता। ठीक है सर। आपने ये पॉइंट बनाना है। चलो सर, आफ्टर दैट आई विल एग्जामिन द पेशेंट। On examination, I will do, first of all, I will do the perispeculum examination to look for any discharge, amount, color, consistency, sticking to vaginal walls, condition of the vaginal walls, and urethra. I will press the urethra to see whether it is any discharge coming from it. Also, I will look for the any discharge coming from the cervix, condition of the cervix. And cervix, very, very good, mashallah. बहुत अच्छा। तो आपने तो जरूरी नहीं, आपने कहा ये STI है, लेकिन जरूरी नहीं कि ट्रिकोमोनस है, इट कुड बी गोनोकॉकल। जी सर। आप ये बता रही हैं जो आपको एक्स्ट्रा मार्क सिक्योर करेगा।
गुड। Thank you, sir. Sir, after that, I will treat the patient, counsel the patient regarding the diagnosis, and I will also investigate and treat other STIs in मतलब साथ ही सर। यहाँ और सर थोड़ा सा आप प्रैग्मेटिक हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए। पहले आप वेट फिल्म देखेंगे, अगर उसमें ट्रिकोमोनास नजर आ गए, फिर अदर के डायग्नोसिस की के वो क्या है, गोनोकोकल है या वो बैक्टीरिया, क्या जरूरत ही नहीं रहती। जी जी सर। है ना? So I'll do wet film examination, and if I see trichomonas, it will confirm the diagnosis. And ठीक है सर। आगे चलो, फिर आगे क्या करूं? Sir, I will do the wet film of the discharge. If the flagellated something moving in seen on the microscopy, then the trichomonas vaginalis is confirmed, and I will treat the patient accordingly. If it is not diagnosed, then I will go for the investigation for other STIs also. Very good. You are doing very, very well. चलो जी, इसको ट्रीट कैसे करो? Sir, I will treat the patient either by giving local or oral form tablet flagyl 400 mg. ट्रिकोमोनास का लोकल ट्रीटमेंट क्या है? सर क्रीम्स आती है, लेकिन उनमें जो है ना मेट्रोनाइडाजोल के अलावा रहने दे, कोई लोकल ट्रीटमेंट नहीं, इसका ओरल ट्रीटमेंट। जी सर, tablet flagyl 400 mg TDS for 7 days. और तुम फेल हो गई सर। तुम फेल। सॉरी सर, क्यों? बुरी तरह फेल हो गई। हमारे नंबर 6 की बजाय 3 कर दिए मैंने। अल्लाह सर लेकिन वजह 14 डेज देनी है। देखा, वो खामद जिसको तुम सिम्टोमेटोलॉजी पूछ रही थी, उसको नहीं दोगी? सर अभी तो पेशेंट तक हूं ना, इस वजह से खामद के पास जब नहीं इसको गई। शुरू किया साइमल्टेनियसली देनी होती है बाबा। जी जी सर। साइमल्टेनियसली। जी सर, साइमल्टेनियसली आई विल ट्रीट द हस्बैंड with the tablet flagyl in the same dose with the for the same duration. हाँ, अब पास हो। चलो ले जी, 10:30 हो गए। मैं 2 ही केस कर चुका, तैयार तो मैंने 4 किए। कोई बात सर नहीं इसके अलावा जी। सर इसके अलावा हम उसको ये भी काउंसिल करेंगे कि जो है वो बैरियर मेथड यूज करे, ताकि उसको बार बार इन्फेक्शन ना हो। अगर उसकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो उसको वैसे तो ये STI है, लेकिन ये अगर पूछा जाए तब जाना इस एरिया में, वरना न जाना। जी सर। वो खामखा बैल। तो तुमने बस हस्बैंड का ट्रीटमेंट STI के हम काउंसिल कर देंगे, वैसे तो ट्राइकोमोनास नहीं करवाते, लेकिन फिर तुमसे वो पूछे एग्जामिनर कि ये इसको तो वो कर चुकी है, रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं, तो फिर आप बोलो कि मैं फिर भी एक कोर्स दूंगी, अगर ठीक नहीं होती फिर उसकी इम्यूनो ट्रीटमेंट करूंगी या उसको इन्वेस्टिगेट करूंगी। फिर बोलो, आप पे ना आप बैल मुझे मार, आप पे ना कहो, आप पे इतना बस हस्बैंड और वाइफ दोनों को साइमल्टेनियसली फिलहाल दूं बस। जी सर। चलें, मैं दोहराता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपकी मौजूदगी में फर्क से कहा था कि चूंकि हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग इस तरह का फॉर्मल प्लान कोई नहीं बनाता डिपार्टमेंट में, तो आपने नंबर 1 ये कॉजेज ऑफ वैजाइनल डिस्चार्ज जो मैंने बोली हैं, फिजियोलॉजिकल, नॉन इन्फेक्टिव, STI, नॉन STI, ये 4 कॉजेज सोचनी है। फिजियोलॉजिकल का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, रीएश्योर करना। नॉन इन्फेक्टिव का पॉलिप वगैरह जो भी है उनका इलाज होगा, वजाइना में कुछ नहीं करना। फिर STI बोली हमने, वो है ट्रिकोमोनास
गोनोकॉकल क्लैमिडिया, मैं फिर गोनोकॉकल पहले बोल गया, ट्रिकोमोनस, क्लैमिडिया, और फिर गोनोकॉकल। नॉन एसटीआई है कैंडिडियासिस एंड बैक्टीरियल वेजिनोसिस। फिर उन सब के मैंने बोला आप पे लाजम है, वो चारों पांचों वजाइनल डिस्चार्ज के फीचर पूछने हैं। क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी, कलर, स्मेल, इरिटेशन, ये सारे सवाल पूछने हैं हर एक पेशेंट से। फिजियोलॉजिकल भी उसमें जाहिर है कि होगा, क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन ना उसका कोई कलर है, ना इरिटेशन है, और ना स्मेल है कोई, तो वो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया हो गया। इसी तरह नॉन इन्फेक्टिव में आपको कोई पॉलिप, कोई ग्रोथ कुछ नजर आ जाएगा, वो भी वेजिनाइटिस नहीं है। वेजिनाइटिस है या एसटीआई या नॉन एसटीआई। एसटीआई ट्रिकोमोनस, गोनोकॉकल, फिर वही बात चूंकि मैंने लिख लिया पहले, और क्लैमिडी। नॉन एसटीआई बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडियासिस, इन सब के फीचर्स याद कर लीजिए और रिमेन फोकस ऑन दो फीचर्स। जरूरत होगी तो वेट फिल्म, रेयरली कल्चर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वो नेगेटिव भी कुछ मतलब नहीं होता, पॉजिटिव भी कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वेरी रेयरली पीपल डू दैट कल्चर। देन ट्रीटमेंट, एसटीआई में दोनों को ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली देना है। और जैसा अभी बोला डॉक्टर यास्मीन ने, उनको एडवाइस करना है फ्यूचर में टेक प्रोटेक्शन, कंडोम इस्तेमाल करें। चलो, एक दो सवाल तो मैं ले सकता हूँ, कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर। सर रिलेशन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल इसकी हिस्ट्री लेनी है डिस्चार्ज के साथ? क्या जी? सर डिस्चार्ज के साथ मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री साथ लेनी है, बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या बाद होता है, ये लेनी है ना हाँ, वो डिस्चार्ज के लिए? बताया ना आपको कि जो कैंडिडियासिस है वो मेंसेस से पहले ज्यादा होता है, और जो ये ट्रिकोमोनस वगैरह है वो मेंसेस के बाद होता है। पीएच रिलेटेड है ये बात जी। और चलें, अगर और कोई नहीं तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन आज का लेक्चर वो बेसिक छोटा सा सब्जेक्ट है ये वजाइनल डिस्चार्ज, लेकिन इस पे फेल होना तो बड़ी बदकिस्मती है ना। और उसके ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं मैंने लिखवाए हैं, उसके फिजिकल फीचर्स, उसके एग्जामिनेशन पे और उसके ट्रीटमेंट पे, ये आपने सबसे पहले प्रीडिस्पोजिंग, जैसे कैंडिडियासिस जो है वो डायबिटिक्स में ज्यादा होता है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीआईज जो हैं वो नया पार्टनर, नई शादी, तो उसके बाद ज्यादा होता है। ये सवाल पूछने, तो अगर ये सब ठीक है तो ऑल द बेस्ट। सी यू नेक्स्ट। अगला कोई टॉपिक बता दीजिए अगर आपने सोचा हुआ है किसी ने। सर जेनिटल वार्ड्स करवा दें। हाँ सर सिम करवा दें। क्या जी? सर जेनिटल वार्ड्स। जेनिटल वार्ड्स, यस सर। चले, ये आसान आसान। अस्सलाम वालेकुम सर, मैटरनल मेडिसिन से कुछ करवा दें। इन्होंने तो वार्ड्स बोला, आप बोलिए फिर फर्क। सर एनीथिंग फ्रॉम मैटरनल मेडिसिन व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एनीथिंग। मैटरनल मेडिसिन, यस तो सर। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज, क्या क्या सभी है? मुश्किल लगता है। फिर वो कर ऑक्स लेते कोलेस्टेस हैं। सर, ऑक्स चलो, कोलेस्टेस डायबिटीज करवा दें, सबसे कॉमन है डायबिटीज। चलो, मैं फिर डायबिटीज कर। चलिए। क्या और नाम सर है? जिन्होंने डायबिटीज बोला, जी सर।
भरत ने बोला डायबिटीज, जी सर। तो फिर आप वॉलंटियर करने को तैयार रहें। ओके सर। कहाँ से बोल रही? सर आजाद कश्मीर, कोटली आजाद कश्मीर। टोटली टोटली आजाद है। टोटली कोटली आजाद कश्मीर सर। चलो जी, ओके। अगली दफा अस्सलाम डायबिटीज विद प्रेगनेंसी करेंगे। चलो, ओके। Thank you, sir. Thank you, sir. और Excuse me, sir. जी Sir, sir, कोई related question तो नहीं है, just एक पैगाम देना था. I'm actually Dr. Shabibi from Quetta. हाँ जी, Sir, if you remember Professor Shanaz Nasir Baloch. जी शहनाज बलोच, बिल्कुल मुझे वो जो पहली FCPS है गायनेकोलॉजी की इन बलोचिस्तान, और Yes, sir. उसको इसी वजह से पास कर दिया था, मैंने पास किया था उसको। Yes, she तो remembers, sir. She remembers you. So, sir, हाँ I'm actually her daughter. So, I was talking about her. और आपसे उनका जिक्र करी कि तो अम्मी ने कहा था कि मेरा पैगाम देना सर को. तो हाँ, सर इसलिए इन्फॉर्म कर दिया. आप मेरा सलाम दीजिए, क्योंकि जरूर वो सर. सबसे पहली गायनेकोलॉजिस्ट है FCPS इन बलूचिस्तान, ये मुझे पता है। जी सर, जी सर. चलो, मेरा जरूर Thank you. सलाम। Thank you, sir. Thank you so much. चलो, ओके, खुदा हाफिज।